इन लैंड माफियाओं से, इन लैंड जिहादियों से 10,000 एकड़ जमीन मुक्त कराने का काम किया है। छद्म वेश धारण करके अपना नाम बदलकर अपनी पहचान छुपाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। हम देवभूमि में जिहादी अलगाववादी मानसिकता वाले केंद्र नहीं बनवाना चाहते हैं। आपको देवभूमि के देवत्व और अस्मिता की रक्षा करने वाली भाजपा चाहिए या राज्य में लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे कुकृतियों को खुली छूट देने वाली कांग्रेस चाहिए। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी कट्टर प्रवृत्तियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। कोई अतिक्रमण करता है, कोई सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहा है, लाल चादर, पीली चादर, हरी चादर, नीली चादर डाल के अगर सरकारी जमीनें कब्जा करेगा तो देवभूमि उत्तराखंड में नहीं चल सकता है। विधि के अनुसार उनको हटाया गया और आगे अभी अभियान चलेगा। वो लगा नंबर 1 पर कहीं रखा है कि सबसे ज्यादा हमने जो है इसमें इस प्रकार की बातें करी है, हेट स्पीच जिसको बोलते हैं, और मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते अगर मैं इन बातों को करता हूं, आप इसको हेट स्पीच की संज्ञा देते तो मुझे स्वीकार है। अगर सरकार किसी चीज को सबसे बड़ा खतरा बताए लेकिन उसके पास उसका एक भी डेटा न हो तो क्या हम उसे आंख मूंद कर सच मान लें या ये सोचकर नजरअंदाज कर दें कि सरकार के लोगों की तो आदत होती है झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना। जाहिर है दोनों बातें नहीं, हमें सच ढूंढना चाहिए। आज हम उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद और डेमोग्राफी चेंज का सच ढूंढने का प्रयास करने वाले हैं, क्योंकि ये शब्द ऐसा नैरेटिव बन चुके हैं जो नफरत फैलाने के लिए जमकर इस्तेमाल हो रहे हैं। न्यूज पोर्टल पंचायत रिपोर्टर के संपादक रोबिन चौहान ने आरटीआई के जरिए जब सच्चाई जाननी चाहिए तो सरकारी फाइलों ने ही इन दावों की परतें खोल दी। न मुख्यमंत्री कार्यालय के पास डेटा, न मुख्य सचिव कार्यालय के पास रिपोर्ट और न ही बाकी विभागों के पास कोई ठोस रिकॉर्ड, लेकिन फिर भी ये शब्द बार बार दोहराए जा रहे हैं जैसे यही सबसे बड़ा सच हो। तो सवाल उठता है, क्या ये असली खतरा है या एक ऐसा सफेद झूठ जिसे बार बार बोलकर सच बनाया जा रहा है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धाकड़ धुरंधर पुष्कर धामी के उन्हीं दावों की और जानेंगे सच आखिर है क्या। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। उत्तराखंड की राजनीति में पिछले कुछ सालों से 3 शब्द बार बार सुनने को मिलते रहे हैं: डेमोग्राफिक चेंज, लव जिहाद और लैंड जिहाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन शब्दों को हर मंच से दोहराते हैं, रैली हो, विधानसभा का सदन हो या सरकारी बयान। वे ताल ठोक कर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और एक समुदाय को टारगेट करते प्रतीत होते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इन दावों के पीछे कोई ठोस सरकारी डेटा है? न्यूज पोर्टल पंचायत रिपोर्टर ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई आरटीआई दायर की और जो जवाब मिला वो चौंकाने वाला था। मुख्यमंत्री कार्यालय से साफ जवाब आया, उनके पास डेमोग्राफिक चेंज या लैंड जिहाद पर कोई ठोस डेटा, रिपोर्ट या फाइल मौजूद नहीं है। मुख्य सचिव कार्यालय यानी कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक केंद्र, वहां भी न कोई अध्ययन न कोई रिकॉर्ड। गृह विभाग ने एक अहम बात कही, भारत में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, उसके बाद कोई नया डेटा ही नहीं है। राजस्व, आवास, देहरादून और हरिद्वार के जिलाधिकारी यानी डीएम, एसएसपी ऑफिस, हर जगह आरटीआई घूमती रही, लेकिन नतीजा वही, खाली फाइलें। समझ गए ना आप? सीधा मतलब ये है कि जिस डेमोग्राफिक चेंज और लैंड जिहाद के बिना मुख्यमंत्री धामी का हाजमा खराब होने की आशंका बनी रहती है, उसका कोई डेटा ही नहीं है, कोई प्रमाणिक आंकड़ा ही नहीं है। इस सरकारी सूचना के बाद अब सबसे बड़ा सवाल, जब सरकार के पास न डेटा है, न अध्ययन, न रिकॉर्ड, न कोई फाइल, तो फिर ये दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं? किस आधार पर मुख्यमंत्री विधानसभा से लेकर बीजेपी की रैलियों और सरकारी कार्यक्रमों तक में लैंड जिहाद और डेमोग्राफिक चेंज का रोना रोते फिर रहे हैं? क्या यह एक राजनीतिक नैरेटिव है
जिसे बार बार दोहराकर एक संकट की छवि बनाई जा रही है। लोगों को बेमतलब डराया जा रहा है, उन्हें खतरा बताया जा रहा है। इन शब्दों का असर सिर्फ मुख्यमंत्री और दूसरे बीजेपी नेताओं के भाषणों तक सीमित नहीं है। आज सोशल मीडिया पर डेमोग्राफिक चेंज और लैंड जिहाद के नाम पर नफरत फैलाने वाले वीडियो तेजी से अपलोड किए जा रहे हैं। हम जैसे लोग जब सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी समर्थक और खुद को सनातनी कहने वाले तथाकथित धर्म रक्षक मां बहन तक की गालियां देने लगते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के नैरेटिव से बीजेपी राजनीतिक फायदा जरूर उठा ले जाए और उठा भी रही है, लेकिन इससे समाज को बड़ा नुकसान होगा। भीड़ की हिंसा और धार्मिक सांप्रदायिक तनाव तेजी से बढ़ेगा, बल्कि बढ़ रहा है। बस कुछ नफरतियों को नजर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री डेमोग्राफिक चेंज शब्द का जब भी इस्तेमाल करते हैं, उसका सीधा अर्थ राज्य में समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ना होता है। पहाड़ से बड़ी संख्या में लोग मैदानों में आ गए हैं। देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर और हरिद्वार जैसे मैदानी शहरों में हाल के सालों में तेजी से आबादी बढ़ी है और मूलभूत सुविधाओं की कमी दर्ज की गई है। पहाड़ खाली हुए हैं, गोस्ट विलेजेस यानी कि भुतहा गांवों की संख्या बढ़ी है, लेकिन धामी के लिए ये डेमोग्राफिक चेंज नहीं है। उनके और उनके समर्थकों के डेमोग्राफिक चेंज का उद्देश्य है बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों से डराना, और डराना इसलिए कि बहुसंख्यकों का एक एक वोट अपने पक्ष में डलवाया जा सके। उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान और डेमोग्राफिक संतुलन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करके सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमें गर्व है कि हम यूसीसी को हमने लागू ही नहीं किया, बल्कि उसे प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने का काम किया है। कुछ लोग यूसीसी के बारे में तरह तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज इसके सफल क्रियान्वयन ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया है। भाइयों बहनों, आदरणीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से हमने राज्य में ऑपरेशन कॉलनेमी और सघन सत्यापन अभियान के माध्यम से घुसपैठियों के खिलाफ भी व्यापक स्तर पर कार्रवाई की है। वहीं हमने सख्त भू कानून बनाकर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त पर लगाम लगाकर भू माफियाओं पर अंकुश लगाने का काम भी किया है। आपको देवभूमि के देवत्व और अस्मिता की रक्षा करने वाली भाजपा चाहिए या राज्य में लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे कुकृतियों को खुली छूट देने वाली कांग्रेस चाहिए? आपको धर्मांतरण विरोधी, दंगारोधी कानून या वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति वाली ये कांग्रेस चाहिए? आपको मदरसा बोर्ड समाप्त करके सबको एक समान शिक्षा से जोड़ने वाली भाजपा चाहिए या अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस? विकास के नाम पर जो हालत बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने उत्तराखंड में कर दी है, उसके बाद लोगों की नाराजगी कई बार सामने आ चुकी है। ऐसे में बीजेपी के पास एक ही तरीका है, डर दिखाना। डेमोग्राफिक चेंज के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, लैंड जिहाद के नाम पर, थूक जिहाद के नाम पर और यहां तक कि नकल जिहाद के नाम पर भी। इन सब प्रयासों को आप चाहें तो झूठ जिहाद भी कह सकते हैं। बिना डेटा के ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं तो नीचे तक उनका असर खतरनाक हो जाता है। पंचायत रिपोर्टर ने लिखा है, धामी सरकार ने लैंड जिहाद और डेमोग्राफिक चेंज जैसे शब्दों को सरकार में कथित अवैध कब्जों, धार्मिक संरचनाओं और जनसंख्या बदलाव के खिलाफ अपने सख्त रुख के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया है। मुख्यमंत्री इसे निर्णायक नेतृत्व और प्रशासनिक शक्ति का उदाहरण बताते हैं, जबकि सूचना के अधिकार से मिली जानकारी इशारा करती है कि यह एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव है जिसका इस्तेमाल जनभावनाओं को साधने और जटिल प्रशासनिक सवालों को भावनात्मक बहस में बदलने के लिए किया जा रहा है। सवाल उठता है, यदि किसी मुद्दे पर सरकार के पास न तो स्पष्ट अध्ययन है, न समेकित डेटा और न ही विभागीय अभिलेख, तो क्या जिम्मेदार शासन को उसे सार्वजनिक बहस में बार बार एक स्थापित तथ्य की तरह पेश करना उचित है? विधानसभा जैसे संवैधानिक मंच पर बिना स्पष्ट आंकड़ों के दिए गए दावे वोट बटोरने के हिसाब से प्रभावी भले ही हों,
लेकिन प्रशासनिक विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यह रिपोर्ट केवल किसी बयान या भाषण की आलोचना नहीं करती, बल्कि सरकारी दावों और विभागीय वास्तविकता के बीच के अंतर को सामने लाती है। अगर सरकार किसी विषय को राज्य का बड़ा संकट बताती है, तो उस संकट की पहचान, माप, अध्ययन और रिकॉर्ड भी उसी मजबूती से मौजूद होने चाहिए। यही वजह है कि डेमोग्राफिक चेंज और लैंड जिहाद के नाम पर गढ़ी गई राजनीतिक शक्ति बिना डेटा के एक सवालिया छवि बन गई है। सबसे जरूरी बात, विधानसभा में दिया गया बयान सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं होता, यह एक रिकॉर्डेड पब्लिक पॉलिसी स्टेटमेंट होता है। ऐसे में बिना तथ्य और डेटा के इस तरह के दावे करना गंभीर सवाल खड़े करता है। साल 2026 के बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने डेमोग्राफिक चेंज और लैंड जिहाद पर बोलते हुए कहा कि इसकी बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने प्रभावी कानून बनाए हैं या बनाए जाएंगे। सही डेटा सर्वेक्षण के अभाव में ये कानून धरातल पर कितने प्रभावी होंगे, ये बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया में इन दो शब्दों का प्रयोग कर कई नफरती अपनी छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं। डेमोग्राफिक चेंज, लव जिहाद और लैंड जिहाद के चलते किसी के घर में घुस जाना, सड़क चलते किसी को पीट देना, किसी धर्म स्थल को तोड़ देना, वीडियो बनाकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसी घटनाओं में हाल के सालों में तेजी आई है। इसकी एक प्रमुख वजह ये भी है कि शीर्ष स्तर पर भी इन जुमलों को आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक विचारधारा के प्रसार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में विधानसभा के अंदर कोई जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी बात बिना तथ्यों के रखता है, तो वो इन छोटे नफरतियों का अपग्रेड वर्जन से ज्यादा कुछ नहीं है। आप क्या सोचते हैं, ये असली मुद्दा है या सिर्फ नैरेटिव? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, धन्ना सेठ या सरकार का नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है, तो जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिएगा। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग दे सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड भी है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी। आपका यह सहयोग सिर्फ मदद नहीं, सच के साथ खड़े होने का साहस है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। आर्थिक सहयोग के लिए मैं हरिओम पाली जी का और DN पांडे जी का आभार व्यक्त करता हूं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और सच के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।